ভারতবর্ষে নাকি হিন্দিভাষী মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। 2001 সালের জনগণনায় হিন্দিভাষী মানুষের সংখ্যা ছিল 39%, অথচ 2011 সালে জনগণনায় দেখা যাচ্ছে সেটা বেড়ে প্রায় দাঁড়িয়েছে 43%। আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আমরা ঠিক করেছি বিভিন্ন অঞ্চলের হিন্দিভাষী মানুষের সঙ্গে আমরা খানিকটা কথাবার্তা বলব। আমরা প্রথমেই চলে যাব বিহারের আদর্শ বাবুর কাছে। নমস্কার আদর্শ বাবু, আপনি তো হিন্দিভাষী, আপনার মাতৃভাষা হিন্দি নিয়ে যদি আমাদের দু चार কথা বলেন। ए बाबू दिल्ली जाता रहा ना तो काजागोड़ी के फेरा में मत रहे। अब काजागोड़ी के हिंदी में मतलब होला स्वर्ण जाति। तो अलग अलग भाषा के दूसर भाषा के अलग सामाजिक माहौल में विकास होला। ही भाजपा आरएसएस वाला लोग बड़ा सर कि हिंदी मातृभाषा, अरे हिंदी मातृभाषा कैसे हो गई? हमनी के तो भोजपुरी मातृभाषा हो, वो दूसर। तो अब बात है हिंदी तो हमनी के सिखावे जाला। जब सिखावे के ही बात तो अंग्रेजी सिखावला, ओकरा में नौकरी लगी, ओकरा में बाबूजी बने जी। तो ही हिंदी भाषा के खेल ना चली। বাবা, বলে কি বিহারের মাতৃভাষা হিন্দি না? যাক, নয় তো নয়, কি আর করা যাবে। আমরা চলে যাই পরের জনের কাছে। এরপরে আমরা কথা বলবো রাজস্থানের মানুজির সঙ্গে। নমস্কার মানুজি, মাতৃভাষা দিবসের প্রাককালে আপনার মাতৃভাষা হিন্দি নিয়ে যদি দু चार কথা বলেন। अरे बीरा, मैं हिंदी अच्छी बोल तो जानो, पण हमारी गर्दरानी बोली नहीं, मारी बोली मेवाड़ी। जा मेवाड़ यूँ कहो तो आतमता राजस्थान में बोली जावे। मेवाड़ी बोली कम 1,500-2,000 साल जूनी बोली। राजस्थान में कहवे कि 2 कोस पे पानी न 9 कोस पे वाणी परी बदले। राजस्थान में 150 ज़्यादा बोलियाँ हैं, जिनमें मेवाड़ी न मारवाड़ी सब बहुत जूनी बोली। देखो हमारी मेवाड़ी बोली रो आनंद लेवो। इंग्लिश में कहो बाथ शावर, हिंदी में कहो स्नान, हमारी मेवाड़ी में कहवे हापड़वा जाए रहा सा। अब जो मजो हापड़वा में है वो स्नान में कटे। मने आ बात घनी खोटी लागी वीरा कि तय होचियो कि हिंदी मारी गर्दराणी। असल बात यह है कि शायद मुँह घणे ही कम जना ने जाणू जानी गर्दराणी बोली हिंदी वे हिंदी बोले जाने स्टैंडर्ड लागे, पण असली जो बोली है वे तो मारवाड़ी, वागड़ी, टुंडाड़ी, मेवाती, ब्रिज भाषा, गुजराती, धावड़ी, मैथिली, भोजपुरी व्या करे। હું મારી મેવાડી વાસ્તે और ઘણો ही बताओ तो पर अबार ऑफिस में काम करूं और मने नहीं पत्तो कि मारी मेवाड़ी में तने कतरो लाड़ আচ্ছা, ध्यान আচ্ছা, राख छे। ঠিক अच्छा আছে, मला ধন্যবাদ, क्षमा गणी। আপনারা কিছু বুঝলেন? আমি তো খুব অল্পই বুঝলাম, তবে যেটুকু বুঝলাম রাজস্থানের মনুজির মাতৃভাষা হিন্দি না। যাকে এর পরের জন মধ্যপ্রদেশের আশিস। হ্যালো, আশিস বাবু নমস্কার। মধ্যপ্রদেশের মানুষ তো হিন্দি বলেন নাকি? भैया देखो, हम तो ब्रजवासी हैं और बचपन से ही हम ब्रज भाषा में पले बड़े हैं, ब्रज भाषा ही सीखते आ रहे हैं। और कई राज्य में तो लोग अंग्रेजी उर्दू सीख रहे हैं, तो बिल्कुल मातृभाषा तो अंग्रेजी उर्दू ही होगी। लेकिन जो बीजेपी आरएसएस ने जिना पता हो कि मातृभाषा को अर्थ क्या होता है। मातृभाषा का अर्थ होता है माता के द्वारा, माँ के द्वारा बोली गई भाषा या माँ के द्वारा सिखाई गई भाषा मातृभाषा होती है। ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो जी भाषा को खील रच रहे हैं, ये गलत है। एक ही कांड रे बाबा। যাকে এবার মুম্বাইয়ের অঙ্কুশ বাবু। হ্যালো, অঙ্কুশ বাবু নমস্কার। हाँ बोलो আপনি তো হিন্দি বলেন नाকি? भाई, मैं हिंदी अच्छी तरह से बोलूं, बट मेरी जो मातृभाषा है वो तो मारवाड़ी है। अब की मैं सोचूं तो અહીંયા लागा कि बहुत कम लोग हाँ जिका मातृभाषा असल में हिंदी है। अभी लोग जठिन से रहवा बठिन बठिन को भाषा उठा ले। अभी जया की मेरो जन्म मुंबई में हुए हो, मुंबई की भाषा तो मराठी थी, लेकिन कहाँ मारवाड़ी के बोलूं के मराठी बोलूं, तो हिंदी पकड़ लिया मैं लोग और हिंदी में बात करा। अभी थे भी देखोगा कि बहुत यहाँ के बहुत कम लोग होगा जिको मातृभाषा हिंदी होगी। अब ये बारे में कि जितनो बोलूं उतनो कम है। बट अभी तो देखो भाई, टाइम तो ज्यादा कोनी, नहीं तो थारे संग आराम से बैठ कर बात करूं मारवाड़ी भाषा और राजस्थान को इतिहास के बारे में। এ তো আর পারা যায় না রে বাবা।
আচ্ছা, ঝাড়খণ্ডের লোকে তো হিন্দি বলে নাকি? দেখি একবার ঝাড়খণ্ডে ফোন করে। ঝাড়খণ্ডের অলোক। Hello? অলোক বাবু নমস্কার। हाँ बताइए। আপনাদের তো মাতৃভাষা অন্তত হিন্দি नहीं, নাকি? मेरा मातृभाषा हिंदी नहीं है। ये आपको गलत लग रहा है। हम झारखंड से हैं, तो यहाँ पे तो बहुत सारा अलग अलग भाषा बोला जाता है। कुछ लोग संथाली बोलते हैं, कुछ नागपुरी बोलते हैं, कुछ मुंडारी बोलते हैं। हम लोग कौन सा भाषा बोलते हैं पता नहीं, उसी का कुछ मिला जुला रूप है, लेकिन वो हिंदी तो नहीं है। तो आप शायद गलत आदमी से बात कर रहे हैं हिंदी के लिए। हिंदी ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो सरकारी भाषा है। जैसे हम इनके कोई भी भाषा सीखे पड़े, जैसे कोई उर्दू सीखा है वैसे ही मैंने हिंदी सीखा है। और ये चीज़ भी समझ में आना चाहिए, अगर कोई ज़रा सा भी अगर चेक करे, कोशिश करे कि हिंदी में हम इन तरफ के सब चंगा सब ज़्यादा फेल कर रहा है परीक्षा में भी। तो अगर कोई भाषा मातृभाषा रहते तो ओकर में इतना कम जानकारी थोड़े होते। हमीन अगर हिंदी भी बोलबो तो तोरा दोसर हिंदी समझ में सुनाई दे, तो वो हिंदी दिल्ली के हिंदी कोई नहीं है, सीधा साफ हिंदी। वो भी लोकलाइज्ड हिंदी है थोड़ा, काफ़ी डिफरेंट है ना। वही नहीं लोग समझते हैं, सबके बुझान कि झारखंड और बिहार यूपी सब एक ही जगह है, सब हिंदी वहाँ बोल रहे थे, ऐसा थोड़ी है। और जब तक अलग अलग भाषा के सबके इज्जत ना होते, तब तक आदमी के भी थोड़ा समझ में थोड़े, तो कौन आदमी के का लैंग्वेज कौन कल्चर है, से सबके एक तरह से देखना उस तरह से, तब मतलब यहाँ 5-10 किलोमीटर में सबके भाषा अलग अलग है, और एक के भाषा दूसरे के कुछ समझ में ना हुआ है। और तुम इनके बाहर से पूछे बोले इनके बुझाओ कि सब एक ही आदमी है, तो सबके हिंदी में सवाल करना, हिंदी में पूछना। এই শেষ ফোন। আবার বিহার। উত্তম বাবু। Hello? উত্তম বাবু, আপনার মাতৃভাষা হিন্দি নিয়ে একটু বলুন। बिहार की मातृभाषा तो हिंदी नहीं है। बिहार में ज़्यादातर भोजपुरी बोली जाती है, या फिर और भी दूसरी भाषाएं हैं, जैसे मगही है या फिर मैथिली है। या भोजपुरी का अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग वेरिएशंस बोला जाता है। तो ये आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है कि बिहार की मातृभाषा हिंदी है। तो और मतलब यहाँ पे हिंदी तो लोग स्कूल में जाकर के, जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन एक्सेस हो पाता है, वो स्कूल में सीखते हैं, और या फिर टेलीविज़न देख करके, या फिर न्यूज़पेपर हिंदी में आता है। अदरवाइज़ यहाँ की जो भाषा है वो भोजपुरी है। और भोजपुरी में जैसे आप कैसे हैं को का हलवा हो ऐसे बोला जाएगा, या फिर बीजेपी को वोट मत दीजिए को बीजेपी के वोट मत दीह ऐसे बोला जाएगा, और मगही या मैथिली में दूसरी तरह से बोला जाएगा। तो ये आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है कि बिहार की मातृभाषा हिंदी है। কি বুঝলেন? ব্যাপারটা হলো যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যাদের হিন্দিভাষী বলে চালানো হয় তারা কিন্তু আসলে হিন্দিভাষী নন। সেন্সাসের ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা কারসাজি আছে। ভারতবর্ষে 43% মানুষের প্রধান ভাষা হিন্দি, কিন্তু মাত্র 26% মানুষের মাতৃভাষা হিন্দি। এই 26%-এর মধ্যে অবশ্য একটু জল আছে, যাক সে অন্য প্রসঙ্গ। কিন্তু কথাটা হচ্ছে, এটা হয় কি করে? ব্যাপারটা আর কিছুই না, সেভ গাইড চড়ে ভারতবর্ষের বহু অঞ্চলের বহু ভাষাকে হিন্দির উপভাষা বানিয়ে রাখা হয়েছে। বিহার বা উত্তরপ্রদেশের কথাই দেখুন, মৈথিলি, মাগধি, আওধি, ভোজপুরি, আরও এরকম অনেক ভাষা। কালক্রমে যে ভাষাগুলো স্বীকৃতি পেলেও পড়াশোনা শেখার জন্য কিন্তু হিন্দিকেই ব্যবহার করতে হয়। এমনকি অনেকগুলো ভাষা আছে যে ভাষাগুলোর সাযুজ্য বাংলার সঙ্গে অনেক বেশি হিন্দির থেকেও, কিন্তু পড়াশোনা হিন্দিতেই করতে হবে। রাবিশ কুমার টিভিতে হিন্দি বলেন, কিন্তু তার ভাষা হচ্ছে ভোজপুরি। কানাইয়া কুমার ভাষণ দেন হিন্দিতে, কিন্তু তার ভাষা হচ্ছে মৈথিলি। কি কোন ভাষায় কথা বলবেন সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু কথাটা হলো যে সেভ গাইড চড়ে বহু ক্ষেত্রে হিন্দির এই আধিপত্যবাদ চলছে। এই বহু ভাষার চর্চা এমনভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যে বাড়িতে এই ভাষাগুলোতে কথা বলা গেলেও পড়াশোনা শেখার জন্য, শিক্ষার জন্য, মান্যতা পাওয়ার জন্য আপনাকে হিন্দি বলতেই হবে, হিন্দি শিখতেই হবে। হিন্দি আধিপত্যের সবচেয়ে জলজান্ত প্রমাণ কিন্তু এইগুলো, এবং এই প্রচেষ্টা কিন্তু অনেক দিন ধরে চলছে। বাংলার ক্ষেত্রেও এই একই পদ্ধতি প্রয়োগের প্রচেষ্টা চলছে। কলকাতার এফএমে আজ বাংলা গান শোনা যায় না, টিভিতে, সিনেমায় হিন্দির রমরমা। এই হিন্দি আগ্রাসনবাদীরা মাগধি বা মৈথিলির মতো বাংলাকেও একটা অকেজো ভাষায় পরিণত করতে চায়।
আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাংলা ভাষার অধিকার রক্ষার লড়াই বাঙালিকেই স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। আসুন আমরা বাংলায় কথা বলি, সারা বছর আমরা বাংলায় কথা বলি, বাংলায় গান গাই, বাংলায় কবিতা লিখি, বাংলার পরিষেবা দাবি করি। হিন্দি হিন্দুস্তানের এই আগ্রাসনের প্রচেষ্টা আমরা রুখে দিই। নমস্কার।